जय हिंद दोस्तों। आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव रहा है और ऐसे में समय समय पर पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी देता रहा है। हालांकि ये बात भी है कि हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आज इन एटॉमिक वेपन्स के दम पर पाकिस्तान इतना उछलता है? वो भारत की ही देन है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज़ाद हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जिसने भारत से गद्दारी करके पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनने में मदद की। कौन था वो प्रधानमंत्री और आखिर क्या था ऑपरेशन कहुटा, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसलिए अगर आप भी एक देशभक्त हैं और देश के बारे में सब कुछ जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको भी पता चल सके भारत के इस गद्दार प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना भी मत भूलना। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात उस समय की है जब 1962 और 1965 में चीन और पाकिस्तान से 2 बार युद्ध हो चुके थे। उस वक्त तक भारत के आंतरिक मामलों की जानकारी के लिए आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की एक खुफिया एजेंसी थी, लेकिन किसी अन्य देश की तरह जैसे CIA और मोसाद जैसी कोई खुफिया एजेंसी नहीं थी जो कि भारत के बाहर देशों में मौजूद भारत के दुश्मनों के बारे में पता लगाए और उनकी साजिशों को समझे। जिसके बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके बारे में विचार किया और साल 1968 में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई। रॉ की स्थापना के समय साल 1968 में रामेश्वर नाथ काव रॉ के पहले चीफ बने। उनके बारे में कहते हैं कि उनके अंदर कुदरती जासूसी की कला थी। रॉ के गठन के बाद इनका सबसे मुख्य फोकस पाकिस्तान और चीन पर रहा, क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सामरिक दृष्टि से मदद दे रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने साल 1956 में ही अपना पहला परमाणु रिएक्टर बना लिया था और साल 1964 आते आते प्लूटोनियम संवर्धन की काबिलियत भी हासिल कर ली थी। इससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। 70 के दशक में रॉ ने अपना नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला दिया था। इसी दौरान रॉ के खुफिया सूत्रों से ये पता चला कि चीन और फ्रांस की मदद से पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी के कहुटा में खुफिया परमाणु संयंत्र शुरू किया है। इन सब के पीछे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के पितामह अब्दुल कादिर खान का दिमाग था, पर इसे अफवाह समझ के खारिज कर दिया गया। लेकिन भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद एजेंसीज इस परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। इस बात की जानकारी जब अमेरिका को मिली तो अमेरिका ने दबाव डाला, जिसके बाद फ्रांस ने पाकिस्तान की मदद करने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब समस्या ये थी कि आखिर इस अफवाह को स्पष्ट कैसे किया जाए, जिसके बाद रॉ ने एक नायाब तरकीब निकाली। उन्हें पता था कि परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों की बॉडी पर भी परमाणु विकिरण का असर पड़ता है। इसी क्रम में उन्होंने निगरानी कर एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों को चुराया, जिसके बाद इनका सैंपल लिया गया तो वैज्ञानिकों के चुराए गए बालों के सैंपल में परमाणु विकिरण वाली बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहा है। उस समय तक रॉ और मोसाद साथ में काम कर रहे थे और इस बात का पता लगते ही कि पाकिस्तान ने परमाणु प्लांट बना लिया है और वो इस पर काम भी कर रहा है, मोसाद ने कहा कि कहुटा पर अटैक कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने भारत के गुजरात में स्थित एयरबेस को मांगा ताकि वो पाकिस्तान में घुसकर कहुटा में स्थित प्लांट्स को नष्ट कर सके। इसी बीच उस प्लांट में काम करने वाला एक साइंटिस्ट एक रॉ एजेंट के जाल में फंस गया और वो इस पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट $10,000 में बेचने को तैयार भी हो गया था। भारत और इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि पूरा प्लान $10,000 में मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉ अपने मिशंस की हर रिपोर्ट सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करती है और इस बात की जानकारी भी रॉ चीफ ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को दी और कहा कि हमारे पास उनका ब्लूप्रिंट भी है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनके देश का आंतरिक मामला है और हम ऐसे किसी भी काम के लिए पैसे नहीं देंगे, और साथ में ये भी कहा कि आप भी इस मामले से दूर रहिए। जिसके बाद मोरारजी देसाई ने कॉल पर तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद जियाउल हक को इस बात की जानकारी दी। मोहम्मद जियाउल हक ने इसके बारे में ISI को जानकारी दे दी और कहा कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऐसे लोग हैं उन्हें मार दो। ISI ने पूरे पाकिस्तान से करीब सैकड़ों रॉ एजेंट्स को मार दिया और इस मिशन में सबसे ज्यादा नुकसान की भरपाई रॉ को करनी पड़ी, क्योंकि इस मिशन में उसके सैकड़ों बहादुर और टैलेंटेड एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री उस समय कॉल करके बताने की बेवकूफ़ी ना करते और रॉ और मोसाद को खुली छूट दे देते तो आज पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश ना होता और वो बात बात पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी ना देता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक प्रधानमंत्रियों में सबसे सही प्रधानमंत्री कौन सा है? हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।